गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम संस्कृत में पढ़ेंगे धातु। किसी काम का करना या फिर होना क्रिया कहलाता है। क्रिया को ही संस्कृत में धातु कहते हैं। हिंदी में क्रिया, संस्कृत में धातु। क्रिया का जो रूप है वो वर्तमान काल में अलग होता है, भविष्य काल में अलग हो जाएगा और भूतकाल में अलग होता है। सेम ऐसे ही संस्कृत में है। धातु का जो रूप है वो वर्तमान काल में अलग होता है, भविष्य काल में अलग हो जाता है। जैसे क्रिया हो गई खाना। खाना है वो हिंदी की क्रिया है और खाने को ही संस्कृत में कहते हैं खाद। खाद मतलब खाना, लेकिन खाना हिंदी का हो गया और खाद हो गया संस्कृत का। धातु जो है वो दो प्रकार की होती है, परिवर्तनीय धातु और अपरिवर्तनीय धातु। परिवर्तनीय धातु किसे कहते हैं? वे धातु जिनका रूप परिवर्तित हो जाता है, मतलब धातु का रूप बदल जाता है, उन्हें परिवर्तनीय धातु कहते हैं। धातु में परिवर्तन हो जाता है वह धातु परिवर्तनीय धातु कहलाती है। जैसे गम। गम का परिवर्तित रूप हो गया गच। धातु का मूल रूप क्या है? गम। गम का बदल कर परिवर्तित रूप क्या हो गया? गच। दोनों का मतलब भी क्या होगा? जाना। गम मतलब भी जाना होगा, गच मतलब भी जाना होगा, लेकिन धातु क्या है? मूल गम। गम का परिवर्तित रूप क्या है? गच। स्था। स्था मतलब ठहरना या बैठना होता है। स्था का परिवर्तित रूप तिष्ठ। दोनों का मतलब क्या होगा? ठहरना या बैठना। भू। भू का परिवर्तित रूप भव। दोनों का मतलब क्या होगा? होना। पा मतलब पीना। पा का परिवर्तित रूप पिब। दा मतलब देना। दा का परिवर्तित रूप यच। दृश्य मतलब देखना। दृश्य का परिवर्तित रूप पश्य। नी मतलब ले जाना। नी का परिवर्तित रूप नय। घरा मतलब सूंघना। घरा का परिवर्तित रूप जिग्र। गेय मतलब गाना। गेय का परिवर्तित रूप गाय। समरी मतलब याद करना। समरी का परिवर्तित रूप समर। त्रि मतलब तैरना। त्रि का परिवर्तित रूप तर। तो ये जो धातुएं हैं गम, स्था, भू, पा, दा, दृश्य, नी, घरा, गेय, स्मृत, तर, ये धातु का मूल रूप है और ये गच, तिष्ठ, भव, पिब, यच, पश्य, नय, जिग्र, गाय, स्म्र और तर, ये क्या है? परिवर्तित रूप है। ये जो परिवर्तित रूप है, इन धातुओं का हम प्रयोग करेंगे वर्तमान काल में और भूतकाल में, जबकि भविष्य काल में हम किन धातुओं का प्रयोग करेंगे? ये जो धातु का मूल रूप है इनका प्रयोग हम भविष्य काल में करेंगे। जैसे जाएगा। जाएगा ये शब्द कौन से काल का हो गया? भविष्य काल का हो गया। तो जाएगा में धातु क्या है? गम। लेकिन हम भविष्य काल में गच का प्रयोग नहीं करेंगे, भविष्य काल में हम गम का ही प्रयोग करेंगे। जैसे कोई पूछ ले जाना। जाना में धातु क्या है? तो हम गच नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? गम ही बोलेंगे। अगर कोई शब्द है उस शब्द में धातु पूछते हैं तो धातु का जो मूल रूप है वो ही बताया जाता है, न कि परिवर्तित रूप। होना। धातु क्या बोलेंगे? होना में भू ही बोलेंगे, न कि भव। ठीक है। तो वर्तमान काल में और भूतकाल में ये धातु का परिवर्तित रूप है, इनका प्रयोग करेंगे, और भविष्य काल में जो धातु का मूल रूप है इनका प्रयोग करेंगे। देखना। देखना में धातु क्या बोलेंगे? दृश्य बोलेंगे, न कि पश्य। धातु का दूसरा रूप है अपरिवर्तनीय धातु। अपरिवर्तनीय धातु किसे कहते हैं? वे धातु जिनका रूप परिवर्तित नहीं होता है, मतलब धातु का रूप नहीं बदलता है, जो है वो का वही रहता है, चाहे भविष्य काल हो, चाहे वर्तमान काल हो, चाहे भूतकाल हो। वे धातु है वो अपरिवर्तनीय धातु कहलाती है। जैसे पठ। पठ मतलब पढ़ना। तो धातु पठ है तो वर्तमान काल में भी पठ ही रहेगा, भूतकाल में भी पठ ही रहेगा और भविष्य काल में भी पठ ही रहेगा, ये बदलेगा नहीं। हंस मतलब हंसना। लिख मतलब लिखना। खाद मतलब खाना। चल मतलब चलना। क्रिय मतलब करना। पच मतलब पकाना। क्रीड मतलब खेलना। रक्ष मतलब रक्षा करना। भक्ष मतलब खाना। वद मतलब बोलना। भ्रम मतलब घूमना। ठीक है।
तो ये हिंदी की क्रिया है और इन्हीं को ही संस्कृत में धातु कहते हैं। पढ़ना, पढ़ना में धातु क्या बोलेंगे? पठ है। हंसना, हंसना में धातु क्या है? हंस है। लिखना में धातु क्या है? लिख है। खाना में धातु क्या है? खाद है। चलना में धातु क्या है? चल है। करना में धातु क्या है? क्री है। पकाना में धातु क्या है? पच है। खेलना में धातु क्या है? क्रीड है। रक्षा करने में धातु क्या है? रक्ष है। खाना में धातु क्या है? भक्ष है। बोलना में धातु क्या है? वध है। घूमना में धातु क्या है? भ्रम है। ठीक है, तो ऐसे आपको लर्न करना है। ओके।